नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और मैं नवीन पारिक। और याद है साथियों, अभी मैंने 1 दिसंबर को ही एक वीडियो अपलोड करा था DSSB जो DSSB नर्सिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट अपडेट और नॉर्मलाइजेशन, आपका बहुत उसमें प्यार मिला और 3K से ज़्यादा बच्चों ने उसको देखा। अभी भी वो रनिंग में चल रहा है। उसमें मैंने आपको एक बात कही थी, इस जो वीडियो मैंने शुरू करा तो इसके शुरुआत में मैंने आपको एक बात कही थी कि मैंने कहा देखो रिजल्ट जो है जल्द ही आने वाला है। और उनमें से काफ़ी कुछ बच्चों ने कहा सर आपने तो यूपी यूएमएस में बताया था, यूपी यूएमएस में हमने देखा जिस प्रकार मैंने कहा था यूपी यूएमएस में मैंने कहा कि इस प्रकार ऐसे ऐसे रिजल्ट आएगा, इस दिन आएगा, उसी दिन हाँ 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है सरकारी छुट्टी की वजह से, वरना वही अपडेट रहती है। सेम उसी प्रकार से DSSB के वीडियो में मैंने कहा था आपको कि ये कुछ आएगा और उसकी कट ऑफ भी बताई थी। काफ़ी बच्चे के कमेंट्स भी है, मैं उनको भी लूँगा इसमें। ये देखिए आपके सामने ही कल ही वीडियो डाला था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 2-4 दिन पहले की बात थी, नहीं, मैंने आपको कहा था जल्द ही। और फिर मैंने आपको ये बताया था इस मंथ के लास्ट तक। तो कुछ बच्चे कह रहे थे इस मंथ में लास्ट में, ये भाई इस मंथ के लास्ट तक मैंने कहा था रिजल्ट वगैरह आके तुम्हारा मामला पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर अब तो कुछ नहीं होना, सीधा मार्च में जो कुछ होगा DSSB का। तो भैया अगर ऐसे पता नहीं होता ना फिर वीडियो ऐसे नहीं बनाते हैं, है ना। इतने बच्चे जब देखते इतने लाइक करते इसका मतलब उन्हें कुछ ट्रस्ट है हम पे और कुछ विश्वास भी है। 1-2 बच्चे कह रहे थे सर आपकी वजह से तो हम यूपी यूएमएस में रह गए। अब मैंने उनके कमेंट को नहीं लिया, पर देखो यार ऐसा है मेरी वजह से क्या रह गए, तुम्हें खुद को पढ़ने में हम एक कट ऑफ बता सकते हैं। जैसे OBC की सही गई थी और SC की सही गई, ST की सही गई। जनरल में हुआ क्या था, कट ऑफ तो वही रहनी थी जो मैंने बताई थी आपको 408, मैंने 411 पहले कहा था। हुआ ये कि आप ये नहीं देखते कि यूनिवर्सिटी ने क्या करा, 200 सीटों में से 20 सीट को जो एक्स आर्मी मैन को दे दी। अब एक्स आर्मी मैन की 20 सीट गई तो सोचो 20 सीट पे कितने कैंडिडेट होंगे, है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं 20 के 20 ज्वाइन करेंगे, सपोज करो 50 कैंडिडेट उस 20 सीट के लिए सेलेक्ट हुए होंगे, तो जो 50 हुआ उसकी कट ऑफ तो वही है जो मैंने बताई थी। बात आ रही है समझ में। तो जब आगे से यूनिवर्सिटी कुछ अपने सीटों में चेंजेस कर दे तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आइडियल कट ऑफ होती है जो आपके सामने मैंने शेयर करी। और बाकी सारी कैटेगरी की सही भी गई, हाँ जनरल की 4-5 नंबर ऊपर चली गई, 5 नंबर ही तो ऊपर गई थी, ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही चली गई कुछ, ठीक है। तो ये आपके सामने आपने ये देखा। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये कैसे क्या है, इसका लिंक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जाइए और उसको देखिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट की डेट बताऊंगा उसके 1 या 2 दिन पहले या बाद में बस रिजल्ट आ जाएगा। इतनी तो यार जानकारी होती है तभी यूट्यूब के ऊपर आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता कि मैं हर रोज़ कोई वीडियो अपना डाल दूँ, है ना। समय समय पर आते हैं और जब अपडेट होती है। और दूसरी चीज़ कि जिन बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से, देखिए मेरा खुद का ये मैंने कहा मैंने एग्जाम दिया उसके बेस्ट पे मैंने बताया। अब काफ़ी बच्चों ने देखो कमेंट भी करा है, देखना मैं भी सारे को लूँगा मैं भी आज। पहला है नरेंद्र सिंह जी का कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने बता दिया इस मंथ के लास्ट तक वेट करो, सारा कुछ मामला हो जाएगा। अब पूछोगे रिजल्ट आएगा, अरे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आने वाला भाई, सबसे पहले स्कोर आएंगे आपके, अंडरस्टैंड और नॉट। सबसे पहले स्कोर आएंगे आपके, फिर अभी तो क्या आई है कि जो अपडेटेड हुई है वो वाली आंसर की आई है और उन्होंने विथ रेशनल दिया है ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि सर ऐसा आंसर क्यों है। क्योंकि जिन बच्चों ने इसके ऊपर जो लगाया था कि भाई हमें इस क्वेश्चन में डाउट है तो उन्होंने पूरा क्लियर करके दिया विथ रेशनल के साथ में। ये लास्ट होता है, इसके बाद भी कुछ नहीं होता। अभी कोई बच्चा कुछ भी किसी भी प्रकार से, हाँ अगर कोर्ट में चला जाए वो मैटर अलग होता है, लेकिन कोर्ट में बच्चे जाते नहीं हैं और स्टे वगैरह आता नहीं है इन पे, ठीक है ना। अपने इधर नहीं आता, बाकी भर्तियों पे तो लगभग आता ही है। तो दूसरी चीज़ ये, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो सब नॉर्मलाइजेशन बाद आएगी लिस्ट, बिल्कुल। सबसे पहले एक स्कोर आएंगे, स्कोर के बाद में आपको ये बताया जाएगा कि आपके इतने इतने नंबर मिल रहे हैं। फिर मुझे पता है आप सारे अपने फ्रेंड्स को कॉल करोगे, पूछोगे तेरे कितने आ रहे हैं, तेरे कितने आ रहे हैं, फिर खुश होगे कि उससे ज़्यादा मेरे आ रहे हैं। बट मैंने कहा था नॉर्मलाइजेशन होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आप कट ऑफ के अपनी वीडियो को सेव रखना। हाँ वीडियो यहीं पे पड़ा है, मैं ऐसी कट ऑफ की बातें नहीं कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं होगा। मैं तो तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ जो DSSB के पिछले अभी रिजल्ट आए हैं, जैसे कि जेल प्रहरी का आया, वार्डन का आया है, या फिर जो टेक्नीशियन का आया, उन रिजल्ट को देखो, फिर उनकी कट ऑफ देखो। मैंने उन रिजल्ट को देखा भैया 199, समझ में आ रहा है कितना हो रहा है, 0.9। ये DSSB का कैंडिडेट है भाई जो ऑल इंडिया फर्स्ट पे है। तुम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते 200 में से 199 कैसे हो सकता है। अब यह तो हो सकता है रिजल्ट में ऐसा कुछ है। 168, 178, 185 ये उनके मार्क आ रहे हैं। तो तुम खुद थोड़ी कल्पना करो यार, 100 क्वेश्चन नर्सिंग के तुम्हारे पास भी थे, 100 नॉन नर्सिंग के तुम्हारे पास भी थे, तुमने कितने करे होंगे, तुम्हारा एवरेज कितना गया होगा। जनरल कैटेगरी की जो एक बच्ची कह रही है जैसे यहाँ पे कि 109 जनरल एनी चांस, तो 109 ये तो अभी आपने देखा है आपके हिसाब से, क्योंकि आपको मैथ्स के, आपको हिंदी के, इंग्लिश के अभी तक क्वेश्चन सारे याद नहीं है।
आपने तो अपने हिसाब से एक कट ऑफ तैयार कर ली कि भाई हाँ मुझे लगता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। अभी फाइनल स्कोर आने दो, एक बार स्कोर आएंगे, स्कोर के बाद जब इतने शिफ्ट में पेपर होता है और जो हाँ मानते हैं 2019 के अंदर 4 ही डेट को, मैंने आपको वीडियो में अच्छे से क्लियर कहा था पिछली वीडियो में। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार एक जस्ट वीडियो पिछली देखना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पिछली बार सिर्फ 4 ही दिन पेपर हुआ था, तो 4 दिन में कितना सा नॉर्मलाइजेशन होगा। तुमने भूल गए क्या तुम बच्चे जो जिन्होंने कल्याण सिंह का पेपर दिया था, कितने दिन पेपर चला था? 8 दिन पेपर चला, नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर तक बच्चों के बढ़े। क्या बात करते हो यार, तुम कह रहे हो डीएसएस में 1-1, 2-2 नंबर बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे जब इतने दिन पेपर चले, जब टेक्नीशियन के बढ़ रहे हैं 20 नंबर, जब जेल प्रहरी वालों के बढ़ रहे हैं। मजाक है क्या 188 नंबर लेके आना 200 में से भाई। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ मैंने पिछले वीडियो में बताई है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देखना, वही कट ऑफ रहने वाली। अभी भले उसको स्क्रीनशॉट ले लो, रिजल्ट के दिन मैं आपको मैच करके बताऊंगा। अब से कहाँ इजी था नॉन नर्सिंग? हाँ, अब ये पूछ रहे कहाँ इजी था नॉन नर्सिंग, यही मैं कहना चाह रहा हूँ इन बच्चों को, इजी नहीं था। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ इजी नहीं था। जो लास्ट वाले पेपर आए थे, कोई बच्चे कहेगा देखना रिजल्ट कब तक आएगा। खैर चलो, इनका दिया क्वेश्चन है। अगला ये भाई कौन है, ललित सिंह, ये कह रहा है कि मेरा यूपी उमेश में सिलेक्शन हुआ, नॉर्थ सेट 7 रायबरेली मिला, ESIC में भी मिला। तो भाई अपना एक काम करना यार, इतने सारे अगर तुम सिलेक्शन लेके बैठे हो तो आओ बच्चों से मुलाकात कराते, अपनी बातें बच्चों को बताओ कि किस प्रकार से जो है तुमने पढ़ाई करी। क्योंकि कोचिंगों की वीडियो में तो क्या होता है, बच्चा उस कोचिंग की तारीफ करता है, सीधी सी बात मेरे मुंह से सुन लो यार। कोचिंग होगी तो उसमें ही कहेगा। कौन सा कोई ऐसा इंटरव्यू तुमने देखा जिस कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है वो ऐसा कहे कि सर मैंने आपकी कोचिंग से पढ़ाई नहीं करी, मैंने तो किसी और कोचिंग से पढ़ाई करी है? ऐसा कभी तुमने सुना है क्या? मैंने तो नहीं देखा यार कि जब बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर जिस कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे बच्चा जो है अपना इंटरव्यू देता है लास्ट में रिजल्ट के बाद, तो वो यही कहता है सर आपकी टेस्ट सीरीज, सर आपके MCQ सेशन, सर आपके नोट्स, आपकी थ्योरी से तो बाहर कुछ आता ही नहीं, आपकी नोट्स तो हूबहू लाइन आती है। पूछते कौन सी बुक पढ़ी, वो कहता सर 1-2 जनरल बुक। भाई कोई जनरल बुक में सिलेक्शन नहीं होता है, एम्स की किताब के लिए NCLEX पढ़ना पड़ता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखो, लास्ट में जो पेपर हुआ था वो टफ था, तो यही मैंने कहा लास्ट वाला पेपर टफ था, आगे वाले पेपर इजी थे। अब कुछ बच्चे कह रहे आगे वाले इजी कहाँ थे, तो लास्ट वाला पेपर ही टफ था। नॉर्मलाइजेशन तो अपने बहुत ज़्यादा बता दिया सर, ये मैंने आपको इसका आंसर दे दिया कि नॉर्मलाइजेशन जो मैंने बताया है वो मैंने कोई मेरे मन से नहीं बताया, DSSB के अभी जो करंट रिजल्ट आ रहा है उनके अकॉर्डिंग बताया। रिजल्ट कब आएगा, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए, तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो सारा चीज़ है ये मैंने आपके सामने बता दिया। तो वेट दिसंबर एंड तक आपका सारा काम हो जाएगा। प्रोसेस में वापस बता देता हूँ, सबसे पहले आपके स्कोर आएंगे, आप स्कोर बच्चे सारे मैच करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में वापस स्कोर नहीं बताए जाएंगे, रिजल्ट आएंगे जिनमें ऑटोमेटिक वो नंबर बढ़े हुए देखेंगे। ठीक है, फिर आप ही मैसेज करना कि हाँ सर मेरे इतना पहुँच गए। और जो कट ऑफ बताई थी, अगर नॉर्मलाइजेशन इतना होता है तो डेफिनेटली मान के चलिए होगा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि विदाउट जो पिछले साल के नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरा मैंने कट ऑफ बताइए। अब सपोज करो अगर नॉर्मलाइजेशन ऐसा हो कि 25 नंबर तक चला जाए, तो जो लास्ट वाला एग्जाम दिया ना उनको ज़्यादा फायदा होगा, तो वो बराबर तक कट ऑफ मैच हो जाएगी वापस। ठीक है, इसीलिए पेपर का सीक्वेंस होता है, शुरुआत वाले इजी और लास्ट वाले हार्ड। और कुछ बच्चों के वो मन में वो संशय था इसमें कि सर जो दिल्ली वाले हैं, हाँ तो बिल्कुल वो बात सही है, मैंने उस वीडियो में ये नहीं बोला, मैंने उसको कहा था कि मुझे अभी तक इसमें कहीं पे दिखा नहीं था नोटिफिकेशन में। तो अभी जब देख लिया, पता चल गया, इसलिए मैंने उस बात को सस्पेंस में रखा था। मैंने कहा ये मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ठीक है अभी कंफर्म है वो पूरी चीज़ें कि जो दिल्ली वाले बच्चे होंगे वो उसके अंदर OBC में काउंट होंगे, OBC वाले, और बाकी जो SC ST EWS लगेगा वो ऑल इंडिया के अंदर लगेगा, है ना। ऑल इंडिया के बच्चों के लिए वो ST SC OBC वो सारा उनका रिजर्वेशन OBC का नहीं रहेगा, बाकी तीनों का रहेगा। जबकि जनरल तो जनरल में है ही है। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है, अगर आपके ये जो आंसर की नहीं ओपन हो रही है, किसी के पासवर्ड अगर सही नहीं मैच कर रहे हैं, आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए अगर जानकारी चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम का मैं जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट के अंदर पुट करूँगा, तो आप उससे मुझे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भाई ललित जी हैं, कौन थे वो, अभी ललित जी नाम था क्या उनका? जी बिल्कुल, क्या नाम था इनका? हाँ ललित सिंह जी। तो आप जो है एक बार मुझे मेरे अभी नीचे व्हाट्सएप नंबर भी एक बार मेंशन करूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप करना और बच्चों के सामने बताना कि भाई आप किस प्रकार से आप जो है इतने नंबर लेकर के आ रहे हैं और क्या कुछ है तरीका। क्योंकि काफ़ी बच्चे कल मुझे पूछ भी रहे थे, कल मैसेज भी आ रहा था मेरे पास में कि सर हम 1-1, 2-2 नंबर से रह रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्या कुछ है। तो जो एग्जैक्ट जानकारी जो आपके पास में है, और अगर आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनका भी भला होगा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। और कुछ अगर आपकी दिक्कत है तो बताना कमेंट में। थैंक्स।